वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आज हम देखेंगे क्लास 12 का जो फिज़िकल एजुकेशन है। आप सभी को जैसे कि पता चल गया होगा, हमने जो न्यू कोर्स है टर्म 1 यानी कि 2021 से लेकर 2022 में जो टर्म 1 टर्म वाइज हमारा जो सिलेबस है वो बांट दिया गया है सीबीएसई के द्वारा। तो जो टर्म 1 है उसमें आपका कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, उसमें आपका चैप्टर 1 भी आ रहा है और बाकी इंफॉर्मेशन लेनी है तो न्यू सिलेबस की जो वीडियो है आपको वो देखनी पड़ेगी। डिटेल में मैंने हर एक टॉपिक बताया है, कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ उसके बारे में भी आपको डिस्कस किया है उसी वीडियो में। तो यहाँ पर हमने टर्म 1 में जो चैप्टर 1 है हमने डिसाइड किया है, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे आपके टर्म 1 में, तो एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए भी आपको क्या प्रिपरेशन करनी होगी और उसमें आपको क्या है चैप्टर अच्छे से क्लियर होना चाहिए। चैप्टर क्लियर नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा ये एमसीक्यू कहाँ से आया है। दूसरी बात, आपके जो एमसीक्यूज चाहे आप कितने भी क्वेश्चन कर ले और आप सोचें कि हम चैप्टर नहीं पढ़ेंगे केवल एमसीक्यू पढ़ेंगे, तो इसमें आपकी एक दिक्कत रह जाएगी। यहाँ पर आपका एनालाइज करने का, सोचने का जो तरीका है उसमें एक दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जो एमसीक्यू चाहे आप कितने भी कर लें, आपके जो एमसीक्यू है उसमें हर एक बात कवर नहीं हो सकती है चैप्टर की। तो अगर आप चैप्टर करेंगे तो साथ ही साथ आपके जो एमसीक्यू के जितने भी क्वेश्चन हैं जो नहीं भी बन पाते हैं वो भी इसमें कवर हो जाएंगे, अगर उनमें से भी कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्योंकि सीबीएसई है, कैसे भी आपके जो क्वेश्चन है वो बना सकती है एमसीक्यू के लिए। तो आपको चैप्टर पहले अच्छे से कवर होना चाहिए और फिर हम क्या है एमसीक्यू भी करेंगे, तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, टूर्नामेंट के प्रकार आप सभी को पता होगा, अभी तक हमने क्या कर लिया, टूर्नामेंट क्या होता है उसके बारे में और उसका महत्व जो है वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। योजना क्या होती है, क्योंकि खेलों में योजना चैप्टर का नाम है, तो खेलों में योजना यानी कि योजना के बारे में हमने समझ लिया क्या होती है, उसका क्या महत्व होता है। साथ ही साथ जो है जो प्रतियोगिता के दौरान, बाद और पूर्व में जो कमेटीज़ होती हैं उनका क्या रोल है वो भी हमने देख लिया है। अब टूर्नामेंट के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि टूर्नामेंट के प्रकार के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले टूर्नामेंट होता क्या है यहाँ पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है, महत्व भी उसका हमने बता दिया है। तो अगर महत्व टूर्नामेंट क्या होता है अच्छे से देखना तो उसमें देख लीजिए, यहाँ पे आपको डेफिनेशन ही बताई जाएगी, क्योंकि पूरा का पूरा दोबारा से रिपीट करना ये तो इम्पॉसिबल है। तो टूर्नामेंट होता क्या है, जो योजना कोई भी प्लानिंग की जाती है, अगर उसके तहत जो टीमें होती हैं वह क्या करती है, नियमों के अनुसार खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है, तो उसे कहा जाता है, टूर्नामेंट कहा जाता है। तो इसका मतलब है जो टीमें हैं अगर वह नियम के अनुसार, नियम के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग क्या करती है, खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाती है, तो उसे ही क्या कहा जाता है, टूर्नामेंट कहा जाता है। पर इसमें एक बात ध्यान रखनी है, ये सारे के सारे जो नियम हैं वो एक योजना के तहत होना चाहिए। अब टूर्नामेंट यानी कि टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट कितने हैं, तो 4 टाइप्स के टूर्नामेंट होते हैं, नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट और कॉम्बिनेशन और चैलेंज टूर्नामेंट। 4 टाइप के हो गए। अब देखिए, नॉकआउट टूर्नामेंट जो है उसे एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी कहा जाता है। यहाँ से भी आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन बनता है, तो हम डिस्कस करते चलेंगे कौन सा एमसीक्यू बन रहा है इसमें से क्वेश्चन। तो देखिए, जो एलिमिनेशन टूर्नामेंट है बहुत बार पूछा गया आपको, जैसे ये पता होगा हमारी जो सीरीज़ है सीबीएसई क्वेश्चन बैंक की 2021 से 2022 की, उसमें हमने ये वाला क्वेश्चन भी देखा है, चैप्टर वाइज उसमें दे रखे हैं, सीबीएसई के द्वारा प्रोवाइड किया गया, इंग्लिश मीडियम प्रोवाइड किया गया और हमारे चैनल पर आपको हिंदी मीडियम में मिलेगा। एलिमिनेशन टूर्नामेंट के ऊपर पूछ रखा है कि नॉकआउट टूर्नामेंट का दूसरा नाम कौन सा है, या फिर ये पूछ रखा था कि एलिमिनेशन टूर्नामेंट किसे कहा जाता है। तो ये आपको छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो नॉकआउट टूर्नामेंट को एलिमिनेशन टूर्नामेंट कहा जाता है। अब इसके पीछे एक रीज़न है क्यों कहा जाता है। अगर इसकी आप डेफिनेशन देखेंगे नॉकआउट टूर्नामेंट की, तो उसका मतलब ही होता है, उसकी डेफिनेशन में का मतलब ही ये है कि ऐसा टूर्नामेंट यानी कि टूर्नामेंट का एक ऐसा प्रकार जिसमें जो टीमें हैं अगर वह मैच हार जाती हैं तो उसे क्या कर दिया जाता है, टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाता है, यानी कि उन्हें कोई भी अवसर नहीं दिया जाता है, उन्हें कोई भी दूसरा चांस नहीं दिया जाता है। अगर टीम हार जाती है तो उसे उस मैच से निकाल दिया जाता है। इसे ही एलिमिनेशन टूर्नामेंट इसीलिए कहा गया है। लीग और राउंड रोबिन टूर्नामेंट। अब आप देखेंगे लीग और यहाँ पर आपको ये साइन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है लीग जो टूर्नामेंट है ये अलग नाम है, और इसी का जो सेकंड नेम है वो कौन सा है, राउंड रोबिन टूर्नामेंट है। कभी भी टूर्नामेंट की बात होती है तो मैं आपको ज़रूर बताती हूँ कि लीग को राउंड रोबिन टूर्नामेंट कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है सीबीएसई के द्वारा, कहा जाए सीबीएसई का ये फेवरेट क्वेश्चन है। तो लीग टूर्नामेंट को ही राउंड रोबिन टूर्नामेंट कहा जाता है। अब राउंड रोबिन, इसे आप ये समझ सकते हैं कि एक और चांस दिया जाता है इसमें,
इसे हम जो हमारी दूसरी स्लाइड होगी उसमें हम अच्छे से देखेंगे। इसमें क्या होता है, अगर जो टीम एक बार हार जाती है तो उसे एक और चांस दिया जाता है, यानी कि उसे अवसर मिलता है लीग टूर्नामेंट के अंदर। तो इसे इन तीनों को अब हम बाद में देखेंगे। अब नॉकआउट टूर्नामेंट की बात हो रही थी, तो उसके क्या लाभ हैं और क्या हानियाँ हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे, इस पर हम बात करेंगे। तो देखिए, जो नॉकआउट और लीग हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया, और जो चैलेंज टूर्नामेंट हो गया, इसी वीडियो में देखेंगे। पर पहले हम नॉकआउट टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपके एमसीक्यू हो रहे हैं, किस टाइप से आएंगे आपके एमसीक्यू यहाँ पर डिस्कस कर लिया जाएगा। आप अभी देखिए, क्योंकि देखिए आपसे पूछ लिया जाता है नॉकआउट टूर्नामेंट के निम्न में से कौन सा लाभ नहीं है, या फिर पूछ लिया जाता है नॉकआउट टूर्नामेंट का इसमें से कौन सा लाभ है। तो किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि नॉकआउट टूर्नामेंट से क्या लाभ होते हैं, क्या हानियाँ होती हैं। तो देखिए, नॉकआउट टूर्नामेंट के लाभ, पहला है कम खर्चीले। नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होता है, कम खर्चीला होता है। किस टाइप से कम खर्चीला होता है, अगर आप देखें कि इसमें क्या होता है, अगर कोई भी टीम हारती है तो उसे सीधे क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। इसका मतलब टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाता है। तो इसमें क्या है, जो समय है, जो टाइम है वो भी कम होगा, ठीक है, टाइम जो है वो भी कम होगा। इसके साथ साथ टाइम कम है, टीम क्या है बार बार नहीं खेलती है, उन्हें निकाल दिया जाता है। अगर वो हारती हैं तो उनके ऊपर जो खर्च है, जो पैसा है, वो भी कम खर्च होगा। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कम खर्चीले होते हैं। साथ ही साथ क्योंकि लंबे समय के लिए नहीं चलेंगे, तो इसके लिए क्या है, अगर लंबे समय के लिए चलते हैं तो खान पान का खर्चा, जो कमेटी होती है, जिसमें तैयार जो कमेटी होती है उसका खर्चा, या फिर जो आवास का खर्चा है वो हर, यानी कहाँ पर ठहरे हुए खिलाड़ी और अधिकारी, उनका खर्चा, प्रतियोगिता आयोजन करने का खर्चा, हर खर्चा क्या है वो टल जाएगा। तो ये इसलिए क्या है, नॉकआउट टूर्नामेंट में एक ये लाभ होता है कि ये कम खर्चीले होते हैं। अब देखिए, कम समय में समाप्त। मैं आपको एक बात यहाँ पर बता दूँ, अगर आपको कहीं पर भी कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जहाँ तक हो सकेगा आपकी मदद की जाएगी। अब देखिए, कम समय में समाप्त, जो कम समय में समाप्त हो जाते हैं, तो ये मैंने अभी आपको बताया, कम टाइम के लिए रहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो भी टीम हारती जाती है उसे मैच से बाहर निकाल दिया जाता है। अब देखिए, खेलों में प्रदर्शन का स्तर बढ़ाने में सहायक। अब ये खेलों में प्रदर्शन स्तर कैसे बढ़ेगा, अगर मान लीजिए, अब यहाँ पर आप अपना ही एग्जाम्पल लेकर चलिए, हम खुद से जोड़ के चलेंगे, फिज़िकल एजुकेशन को अपनी डेली लाइफ से जोड़ते हुए चलेंगे, क्योंकि ये क्या है, हमारी डेली लाइफ से ही रिलेटेड है, तो अच्छे से समझ में आएगा और कभी भी नहीं भूलेंगे। तो देखिए, जो खेलों में प्रदर्शन स्तर बढ़ेगा, इससे किस टाइप से, अब आप देखिए, आप 12th क्लास में आपके एग्ज़ाम है, मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे, तो या फिर आपको एक और चांस दे दिया जाएगा, तो इसमें क्या होगा, आप ये सोचेंगे कि मेरे पास चांस है या फिर एग्ज़ाम नहीं होने वाले हैं, तो मैं क्यों तैयारी करूं। वहाँ पर आपका प्रदर्शन स्तर क्या है वो कम हो जाएगा। अगर आपको कह दिया जाए यही लास्ट चांस है और इसमें आप पास हो गए तो आप आगे बढ़ जाएंगे, वरना फेल हो जाएंगे, जैसे ये होता है आपके साथ, आपके एग्ज़ाम होते हैं। इसी टाइप से क्या होता है, तो आप क्या करते हैं, आप अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, आपके पास आपका फ्यूचर डिसाइड करने का एक ही मौका होता है। जैसे अभी आप कर रहे हैं 12th क्लास के लिए प्रिपरेशन, क्योंकि आपके एग्ज़ाम होंगे, तो उसमें आपको एक ही मौका दिया गया है, तो इसमें क्या होगा, आप अपना 100% देंगे, तो इसमें क्या होगा, प्रदर्शन स्तर आपका बढ़ेगा। तो इसी टाइप से जो नॉकआउट टूर्नामेंट है उसमें डर रहता है खिलाड़ियों के, कभी हमें क्या है, बाहर ना निकाल दिया जाए मैच से, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, अपने 100% देते हैं, तो उनका प्रदर्शन स्तर क्या होता है, उसमें बढ़ता है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। तो ये हो गए इसके लाभ। अब हानियाँ देखेंगे हम। अब देखिए, हानियाँ क्या होंगी नॉकआउट टूर्नामेंट की। इसमें सबसे पहली है दर्शकों की रुचि कम। तो इसमें जो दर्शकगण हैं उनकी रुचि कम होगी। किस टाइप से होगी, क्योंकि दर्शकगण क्या चाहते हैं, ज़्यादा लंबा मैच चले, यानी कि कुछ समय के लिए तो चले मैच, अगर वो मैच देखने आ रहे हैं तो कुछ समय के लिए तो होना चाहिए, क्योंकि टूर्नामेंट, ये जो नॉकआउट टूर्नामेंट है, इसमें क्या होता है, जो खिलाड़ी होते हैं, अगर वो जो टीम होती है वो हार जाती है तो उसे टूर्नामेंट से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसलिए वो क्या है, वो निकल जाते हैं। और किसी किसी के साथ क्या होता है कि किसी टीम को देखने के लिए क्या होता है, दर्शकगण आते हैं, तो अगर वही टीम क्या है मैच से बाहर हो जाती है तो वो क्यों देखने आएंगे। तो दो कारण हो जाते हैं दर्शकगण की रुचि कम होने का। अब देखिए, खिलाड़ियों के अनुभव स्तर में बढ़ोतरी न हो पाना। अभी अनुभव स्तर में बढ़ोतरी न हो पाने, इसके पीछे क्या रीज़न है, इसके पीछे ये रीज़न है,
मान लीजिए कोई जो टीम है वह पहले ही मैच में बाहर हो जाती है, तो उसे तो कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मिला, कुछ भी अनुभव नहीं मिला, तो जो अनुभव है उसे प्राप्त करने में जो खिलाड़ी हैं वो पीछे रह जाते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट के अंदर। ये इसकी हानि है। अब देखिए, टीमों को अवसर प्राप्त न हो पाना, जो टीम है उसे दूसरा अवसर प्राप्त नहीं होता है, चाहे किसी भी वजह से अच्छी टीम अगर किसी भी वजह से मैच में क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, हार जाती है, तो उसे बाहर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, दूसरा चांस नहीं मिलता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नॉकआउट टूर्नामेंट की। इसीलिए क्या नॉकआउट टूर्नामेंट को अच्छा टूर्नामेंट नहीं माना जाता है। हम देखेंगे कौन से टूर्नामेंट को अच्छा टूर्नामेंट माना जाता है, और ये प्रश्न क्या है CBSE के द्वारा पूछा भी गया है। प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का चयन न हो पाना। प्रतिभाशाली जो खिलाड़ी होते हैं उनका चयन नहीं हो पाता है, क्योंकि कोई भी जो टीम है अगर बाई चांस वह क्या फर्स्ट राउंड में ही बाहर हो जाती है किसी भी कारणवश, तो उसमें क्या होता है, जो भी प्रतिभाशाली खिलाड़ी है, कोई भी अच्छी टीम है वो बाहर हो जाती है, तो क्या है उसका चयन नहीं हो पाता है, क्योंकि जो लास्ट तक रहेगी वही क्या है, जो जीतेगी उसी के द्वारा क्या होता है वही आगे जाती है। तो जो प्रतिभाशाली जो होते हैं, जिनके अंदर काबिलियत होती है, अगर वो बाहर हो जाते हैं तो जो कमज़ोर टीम होती है वो आगे पहुँच जाती है और उसी का चयन हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो कमी है सबसे बड़ी देखी गई है कि प्रतिभाशाली जो खिलाड़ी हैं उनका चुनाव क्या है, नहीं हो पाता है। तो ये कमी है टूर्नामेंट की। अब देखिए नॉकआउट टूर्नामेंट की। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लीग टूर्नामेंट। अब देखिए लीग टूर्नामेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया इसका दूसरा नाम क्या है, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। आपको ध्यान रखना है जो लीग टूर्नामेंट होता है उसमें क्या होता है, अगर कोई टीम हार भी जाती है किसी भी कारण से, तो उसे क्या है एक और चांस दिया जाता है। तो इसमें आपको दो तरीके से याद रखना है कि इसमें जो भी टीम भाग लेती है अगर वह हार जाती है किसी भी कारणवश, तो उसे क्या है दूसरी टीम के साथ खेलने का कम से कम एक चांस मिलता है, या फिर क्या है दो चांस मिलते हैं। एक चांस मिलेगा तो उसे सिंगल लीग टूर्नामेंट कहा जाता है, और डबल लीग टूर्नामेंट में दो चांस दिए जाते हैं। आपको ध्यान रखना है। अब इसमें जो क्वेश्चन है आपका किस टाइप से पूछा जाता है, एक तो पूछा जाता है लीग टूर्नामेंट का दूसरा नाम क्या है, तो राउंड रॉबिन टूर्नामेंट है। दूसरा आपसे ये पूछ लिया जाता है, ये जो मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन हो चुका है CBSE का, ये पूछा जाता है कि लीग टूर्नामेंट कि जो मैचों की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या है। तो अगर इसमें मेंशन कर दिया जाता है सिंगल लीग टूर्नामेंट निकालने के लिए मैचों की संख्या का फॉर्मूला या फिर सूत्र क्या है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, n/(n-1)/2 अगर डबल लीग मेंशन कर दिया जाता है तो वहाँ पर आपका n/(n-1)। तो ये आपको ध्यान रखना है। पर अगर केवल लीग लिख दिया जाता है और वहाँ पर क्या है इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको दिया जाएगा, वही आपका सही होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, दोनों के दोनों आपको याद रखने हैं, सिंगल लीग टूर्नामेंट का भी फॉर्मूला और डबल लीग टूर्नामेंट का भी फॉर्मूला। और जैसे जैसे इसके अलावा काफ़ी क्वेश्चंस भी आपके कवर होंगे MCQ में, जो मैं आपके लिए सीरीज़ प्रोवाइड करूँगी। पहले भी हमने MCQ की सीरीज़ कर रखी है, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि वो भी जो क्वेश्चन है MCQ ही हैं, तो उनसे भी आपकी प्रैक्टिस होगी और नए MCQs भी आपके लिए लेकर आए जाएंगे। तो अब देखिए, इसीलिए आप अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका। अब देखिए जो लाभ है इसमें n का मतलब क्या है, n का मतलब है कुल टीमों की संख्या, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए जो लाभ है, और एक आपका क्वेश्चन कि जो आपका नॉकआउट जो आपका फिक्सचर वाला क्वेश्चन है वो आएगा या नहीं आएगा, ये आपके में डाउट है। तो आपके लिए मैं बता दूं, फिक्सचर ड्रॉ करना नहीं आएगा, पर आपको ध्यान रखना है, आपको ये चीज़ सीखनी है। क्यों सीखनी है, उसमें जो फॉर्मूला है उसके द्वारा क्या है, आपको उसको यूज़ करके क्या है, आपको कोई भी टीम दे दी जाएगी, और उसके क्वेश्चन भी हम करेंगे। आपको कोई भी टीम दे दी जाएगी और फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसको कितनी बाई दी जाएगी अगर से टूर्नामेंट करवाया जाएगा। इस टाइप से बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो पूछ ले जाएंगे, इस टाइप से जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, क्योंकि हम जब CBSE क्वेश्चन बैंक देखते हैं तो उसमें CBSE ने इसी टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं, तो उससे हमें एक जो आइडिया है वो लग रहा है। अगर क्वेश्चन बैंक की सीरीज़ नहीं देखी है तो फटाफट देख लीजिए, और जल्द से जल्द वो भी पूरी कर दी जाएगी। तो चैनल पर बने रहिए। अब देखिए, तो वो आपको जो फिक्सचर है वो आने चाहिए सारे के सारे, तभी आप क्या है अपने जो MCQ हैं वो आप अच्छे से कर सकेंगे, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में से इसी टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए लाभ जो है, प्रतिभाशाली टीमों का चयन, जो प्रतिभाशाली जो टीम है, और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं चैप्टर वाइज, जितने भी चैप्टर हैं हर चैप्टर का मैं ये बताऊं कि कौन से चैप्टर में से किस टाइप के आपके MCQs पूछे जाएंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, तो उस पर भी आपको वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी।
अब देखिए जो इसका लाभ है, सबसे पहले प्रतिभाशाली जो टीम है, आपको ध्यान रखना जो नॉकआउट टूर्नामेंट था उसकी जितने भी कमियां थी वो सारी की सारी लीग टूर्नामेंट में सही हो जाती हैं। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं, ये ट्रिक है आपकी यहाँ पर। तो प्रतिभाशाली जो टीमें हैं नॉकआउट टूर्नामेंट में उनका चयन नहीं हो पाता था, क्योंकि वहाँ पर क्या है टीमों को निकाल दिया जाता था जब वह हार जाती थी। पर यहाँ पर क्या है, टीमें अगर हार जाती है तो उन्हें एक मौका दिया जाता है सिंगल लीग टूर्नामेंट में और डबल मौका दिया जाता है डबल लीग टूर्नामेंट में। तो अगर वो हार भी जाती है तो उन्हें चांस दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रतिभाशाली जिनके अंदर कौशल है वही क्या है वो आगे तक जाते हैं, तो उनका चयन हो सकता है। अब देखिए टीमों की क्षमता, कुशलता व योग्यता दिखाने का प्राप्त अवसर, यानी कि टीमों के है अवसर दिया जाता है या मौका दिया जाता है कि वह क्या कर सकती है, अपने अंदर की जो क्षमता है, जो कुशलता है, जो योग्यता है, जो एबिलिटी है उनके अंदर, उसको वह दिखा सकते हैं। तो इसका पर्याप्त अवसर लीग टूर्नामेंट में ही दिया जाता है, इसीलिए जो लीग टूर्नामेंट है उसे सबसे बेस्ट टूर्नामेंट माना जाता है। ये क्वेश्चन भी सीबीएसई के द्वारा पूछा जा चुका है। अब देखो दर्शकों की रुचि, दर्शकों की रुचि क्यों बनी रहेगी, क्योंकि ये क्या है लंबे समय तक चलते हैं लीग टूर्नामेंट, क्योंकि इसमें अवसर दिया जा रहा है, टीमों को बार बार खिलाया जा रहा है, यानी कि हर टीम का दूसरी टीम के साथ मैच करवाना अनिवार्य है इसमें। तो इसलिए दर्शकों की जो रुचि है इसमें बनी रहती है, आपको ध्यान रखना। आप देखिए खेलों की अधिक प्रसिद्धि प्राप्त, अब देखिए जो खेल हैं उनकी अधिक प्रसिद्धि किस टाइप से, अगर मान लीजिए कोई भी खेल जैसे कि हॉकी हो गया या फिर क्रिकेट हो गया, फिर कोई भी जो खेल है, फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, अगर उसका जो टूर्नामेंट है वो हो रहा है तो इसमें क्या होगा, उसको देखने के लिए दर्शकगण आएंगे, तो उसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। तो इसमें क्या है उस खेल को लेकर, मान लीजिए हॉकी का जो खेल है उसका टूर्नामेंट हो रहा है, तो जो हॉकी है वो क्या होगा, प्रसिद्ध होगा, क्योंकि प्रचार प्रसार होगा उसका, तो इसलिए वो प्रसिद्ध होगा लीग टूर्नामेंट के द्वारा। तो ये बात यहाँ पर सफल हो, ये बात हमें समझ में आएगी, क्योंकि समय काफ़ी समय तक चलता है, तो इसलिए दर्शकगण ज़्यादा देखने के लिए आते हैं। अगर उन्हें अच्छा लगता है तो वह दूसरे को भी सजेस्ट करते हैं। अब देखिए इसकी हानियाँ क्या है, सबसे पहली है अधिक समय तक चलना, अधिक समय तक चलता है लीग टूर्नामेंट, यही इसकी हानि भी कही जा सकती है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है बोर होना भी स्टार्ट हो जाते हैं, जब कोई भी चीज़ लंबे समय के लिए होती है तो उससे बोर होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये इसका कारण हो जाएगा हानि का इसका। और देखिए अधिक खर्चीला, अगर अधिक समय तक चलेगा तो अधिक खर्चीला होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, तो और ज़्यादा समय लगेगा, ज़्यादा पैसा लगेगा, इसका जो भी आयोजन किया जा रहा है उसमें ज़्यादा धन खर्च होगा, तो उसके कारण भी क्या है अधिक खर्चीला होगा। अब देख कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन का मतलब भी आपको समझ में आ रहा है, संयोजन, इसे संयोजन भी कहा जाता है, यानी कि मिला हुआ, संयुक्त। तो इसमें कोई भी चीज़ जो है प्लस है, यानी कि जो काफ़ी जो टीमें होती हैं वो उसमें मिलकर मैच करती, किस टाइप से। अब देखिए इसमें क्या होता है, पहले सभी मैच क्या होते हैं अलग अलग जोन में होते हैं, जोन लेवल पर होते हैं, और उनमें से अगर कोई जीत जाता है, उनमें से जो जीते हुए टीम होती है या फिर जो खिलाड़ी होता है वो बाद में क्या करते हैं मिलकर, यानी कि अलग अलग जोन में मैच हुआ और उन जोन में से मान लीजिए 4 जोन है 1 2 3 4, इनमें से जो भी टीम जीती है या फिर जो भी खिलाड़ी जीते हैं वो आपस में मिलकर क्या करेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ खेलेंगे। तो इसे कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट कहा जाता है। ये 4 टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। पहला टाइप है हमारे सामने नॉकआउट कम नॉकआउट, दूसरा है लीग कम लीग, तीसरा है नॉकआउट कम लीग, और तीसरा लीग कम नॉकआउट। ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ से एमसीक्यू का बनता है, आपसे पूछ लिया जाता है कि लीग कम लीग जो है वो कौन सा टूर्नामेंट है, तो आपको लीग दिखा और आप सोचेंगे ये क्या है, लीग टूर्नामेंट है। यहाँ पर आप गलती करते हैं, जैसे कि मैंने कम्युनिटी में भी आपके लिए जो एमसीक्यू डाला था उसमें बच्चों ने यही गलती की थी कि वहाँ पर आपने जो लीग टूर्नामेंट है उसका ऑप्शन करेक्ट किया था, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि लीग टूर्नामेंट नहीं होगा, क्योंकि ये क्या संयोजन कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट का एक टाइप है लीग कम लीग। तो इसमें क्या होता है नॉकआउट कम नॉकआउट में क्या होगा, अलग अलग जोन में, तो ध्यान रखना है 4 जोन में क्या करवाया जाएगा, 4 जो जोन होंगे उनमें क्या होगा टीमों को खिलाया जाएगा। इसके बाद क्या है इन चारों जोनों में से, यानी कि 1 2 3 4 ये 4 जोन हो गए, इसमें से कोई जीत के आए, इसमें से कोई जीत के आए, इसमें से कोई जीत के आए और इसमें से कोई जीत के आए। हर ये जितने भी जोन है ये 4 के 4 नॉकआउट के आधार पर इसमें मैच होगा, और इनमें से जो जीत के आएगा वो एक साथ क्या करेगा, इन्हें खिलाया जाएगा दोबारा से नॉकआउट के आधार पर। तो यहाँ पर दोनों बारी क्या हो रहा है, नॉकआउट के आधार पर खिलाया जा रहा है। अब देखिए लीग कम लीग, लीग कम लीग में क्या होगा, इसमें भी यही होगा कि जो 4 जोन होंगे उसमें क्या है खिलाया जाएगा अलग अलग टीम को, और उसमें से जो भी टीम जीत के आएगी फिर उसे क्या है, उसे एक साथ इन चारों, यहाँ पर भी कोई जीत के आए, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, फिर इन चारों को एक साथ खिलाया जाएगा, और वो भी लीग के
लीग टूर्नामेंट के अकॉर्डिंग खिलाया जाएगा। तो इसे लीग कम लीग कहा जाएगा। अब नॉकआउट कम लीग का मतलब क्या है, इसमें कैसे मैच होगा, इसमें भी क्या होगा, नॉकआउट कम लीग। इसमें क्या होगा, 4 जोन पर क्या है टीमों को खिलाया जाएगा, उसमें से जो जीत के आएगी टीम उसे क्या है एक साथ क्या है लीग टूर्नामेंट के आधार पर मैच करवाया जाएगा। यानी कि पहले जो 4 जोन में मैच हुए थे वो नॉकआउट टूर्नामेंट के आधार पर होंगे और फिर उसमें से जीती हुई टीमों को एक साथ जो मैच करवाया जाएगा वो लीग टूर्नामेंट के अकॉर्डिंग होगा। अब देखिए लीग कम नॉकआउट में क्या होगा, लीग कम नॉकआउट में क्या होगा, पहले जो 4 जो जोन होंगे उसमें लीग टूर्नामेंट के आधार पर खिलाया जाएगा, उसमें से जो जीत के आएंगे उन्हें क्या है एक साथ नॉकआउट टूर्नामेंट के अकॉर्डिंग खिलाया जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट क्या होता है। बात की जाए चैलेंज टूर्नामेंट की, इसमें आप नाम से देख रहे हैं चैलेंज किया जाता है, यानी कि किसी भी टीम के द्वारा दूसरी टीम को चैलेंज किया जाता है। यहाँ पर आप ये एक पिरामिड भी देख रहे हैं, ये इसलिए ड्राइंग यहाँ पर मैंने बनाई है क्योंकि इसमें इसी का रोल है। ये जो टूर्नामेंट है इसमें क्या होता है, पिरामिड की तरह ये टूर्नामेंट होता है। इसका मतलब क्या है, एक खिलाड़ी क्या करता है अपने से ऊपर वाले, यानी कि जो मान लीजिए जो ये ए है ये बी से कहता है कि ये इसे चैलेंज करता है कि इसके साथ क्या करे टूर्नामेंट, इसके साथ क्या करे मैच करे खेले। और अगर मान लीजिए ए बी का मैच हो जाता है और उसमें क्या है जो बी है वह हार जाता है तो ए क्या करेगा बी का स्थान ले लेगा, यानी कि अपने से अपर वाले का स्थान ले लेगा, उसके ऊपर चला जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि अगर जो भी टीम है अगर वह हार जाती है तो वो क्या करेगी, अगर मान लीजिए यहाँ पर बी जीत जाता है और ए हार जाता है तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, जो ए है वो अपने ही स्थान पर रहेगा, अपने ही पोजीशन पर रहेगा। तो इसमें क्या होता है जो टीम हार जाती है तो उस जो ऊपरी टीम हार जाती है तो क्या करेगा निचली टीम ऊपरी टीम पर चली जाएगी। अगर मान लीजिए एक्सचेंज कर लेंगे अपनी जो सीटें हैं, ए बी की पोजीशन पर चली जाएगी और बी ए की पोजीशन पर आ जाएंगे। अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि जो ऊपरी टीम है वह जीत जाती है तो कोई भी चेंज नहीं होगा, जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगे। तो इसमें चैलेंज किया जाता है और यह पिरामिड की तरह ये टूर्नामेंट होता है। तो यहीं पर आपका ये जो चैप्टर है, क्योंकि टर्म 1 में बस इतना ही आपका जो सिलेबस है वो आ रहा था, तो यहीं तक आपका जो चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने अच्छे से एमसीक्यू किस टाइप के भी आएंगे थोड़ा थोड़ा हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। और अगर आप चाहते हैं कि एमसीक्यू आपके मैं हर चैप्टर के बताऊँ कि किस में से किस टाइप के एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं सीबीएसई के द्वारा, जैसा मैंने एनालाइज़ किया है अभी तक, तो उसके ऊपर अगर मुझे वीडियो बनानी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ अभी क्या है हमारी एमसीक्यू सीरीज़ भी आएगी, तो उसके लिए आपको क्या है चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, तभी तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में बताइए कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, नहीं लगी तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको पता होगा हमारी जो वीडियो है आपको MWF में मिलती है, ये रूटीन है हमारा MWF, यानी कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 1 PM, आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए हम मिलेंगे दोबारा से, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।